आपका सिंधु पे एक और हमला हुआ है। इस दफा भारत की तरफ से सिंधु पे हमला हुआ है और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। आज हम बात करेंगे उस गुस्से की जो देश के हर कोने से लावा बनकर फूट पड़ा है, उस दर्द की जो हमारे दिल में गहरे उतर गया है और उस संकल्प की जिसने हर हिंदुस्तानी की आंखों में बदले की आग सुलगा दी है। 22 अप्रैल की वो शाम जब पहलगांव की शांत वादियों में गोलियों की गूंज सुनाई दी, बर्फ की चादर पर खून के छींटे पड़े और 26 बेगुनाहों के सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया। 25 हिंदुस्तानी और एक नेपाली नागरिक। जैसे ही इस भीषण हमले की खबर आई, पूरा हिंदुस्तान सुलग उठा। हर दिल से बस एक आवाज निकली, अब बहुत हो गया। और भारत ने साफ कह दिया, ये गुनाह माफ नहीं होगा, बदला जरूर होगा। ऐसा बदला जो पाकिस्तान के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। भारत ने पहला वार कर दिया सिंधु जल संधि पर, वो संधि जो दशकों से चली आ रही थी, अब सस्पेंड कर दी गई है। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी फैसले से पाकिस्तान तिलमिला उठा है और अब डर के मारे गीदड़ भभकियां दे रहा है। आपका सिंधु पे एक और हमला हुआ है। इस दफा भारत की तरफ से सिंधु पे हमला हुआ है। आपने सुना होगा कि मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी का वाकया था। हम सब ने उस दहशतगर्दी का वाकया का मजम्मत की। हमने कहा कि दहशतगर्दी के मुतासिर तो पाकिस्तान भी है, दहशतगर्दी का मुकाबला भी पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं, तो हम उतना ही मजम्मत करते हैं जो दहशतगर्दी का वाकया मकबूजा कश्मीर में हुआ। मगर भारत ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है। भारत ने अपना कमजोरियां छुपाने के लिए, अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी ने पाकिस्तान को झूठे इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए हैं कि ये इस दहशतगर्दी के वाकया के पीछे है और इसकी वजह से इन्होंने ऐलान किया है कि ये इनका एकतरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। सिंधु नदी के किनारे खड़े होकर पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो ने बौखलाते हुए कहा, या तो सिंधु दरिया से पानी बहेगा या उनका खून। बिलावल का कहना है कि सिंधु नदी पाकिस्तान की थी, है और रहेगी। लेकिन बिलावल साहब, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अब हिंदुस्तान ने ठान लिया है, ना पानी देंगे ना माफ करेंगे। अब जानते हैं ये बिलावल भुट्टो है कौन। बिलावल भुट्टो
जरदारी एक पाकिस्तानी राजनेता है। वे 27 अप्रैल 2022 से 10 अगस्त 2023 तक पाकिस्तान के 37वें विदेश मंत्री रहे। बिलावल पाकिस्तान के एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बेटे हैं और पाकिस्तान के पहले चुने हुए प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के पोते हैं। अपनी मां बेनजीर भुट्टो की 2007 में हत्या के बाद बिलावल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बने। 13 अगस्त 2018 से 10 अगस्त 2023 तक नेशनल असेंबली के अध्यक्ष के तौर पर काम किया। फरवरी 2024 में हुए आम चुनाव में से फिर से निर्वाचित हुए और NA 194 लड़काना एक सीट से नेशनल असेंबली के सदस्य बने। लेकिन भारत के खिलाफ अब यह बयान देकर वो चर्चा में बन गए हैं। बिलावल ने अपने भाषण में भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, पर सच तो ये है कि पाकिस्तान जानता है अब उसकी एक नहीं चलेगी। भारत ने साफ कर दिया है कि खून का बदला अब खून से नहीं पानी से लिया जाएगा। अब हिंदुस्तान तैयार है, हर मोर्चे पर, सीमा पर भी, कूटनीति में भी और पानी की धार पर भी। और याद रखिए, इस बार की जंग सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की है। पहलगाम का हर कतरा हमें याद दिलाएगा कि हम टूटेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और माफ बिल्कुल नहीं करेंगे। अब सिर्फ इंतजार है उस दिन का जब इंसाफ की गूंज सरहद के उस पार तक सुनाई देगी। 26 सपनों का खून बहा, अब हर हिंदुस्तानी एक ही आवाज है, जवाब चाहिए और वो भी ऐसा कि दुश्मन सदियों तक याद रखे। मैं ज्योति राघव आपसे इजाजत लेती हूँ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनता दरबार न्यूज। नमस्कार।